प्रभु का धन्यवाद हो। शालोम शालोम। प्रभु की शांति जो समझ से बाहर है आप सब के ऊपर बनी रहे, ये मेरी प्रार्थना है। जैसे कि हम लोग पिछले दिनों में देख रहे थे कि यूहन्ना 4 के अध्याय में कि किस प्रकार से वहाँ पर पिता परमेश्वर की आराधना हो रही है और पिता परमेश्वर को धन्य कहा जा रहा है और बहुत सुंदर एक वातावरण वहाँ पर है और वो सारी बातें हमने देखी थी। और अगर आपने वो इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। भाग प्रकाशित वाक्य के भाग 11 में मैंने सब कुछ बताया है। आज हम लोग और आगे बढ़ेंगे और यूहन्ना, जैसे मैंने बताया था, यूहन्ना फूट फूट कर रोने लगा। क्यों वो फूट फूट कर रोने लगा? वो इसलिए फूट फूट कर रो रहा था क्योंकि परमेश्वर के हाथ में एक किताब थी, एक स्क्रॉल था जिसे कहना चाहिए, और वो 7 मोहरों से बंद था। और उसमें जैसे मैंने बताया था कि जो यूहन्ना इसलिए फूट के रो रहा था क्योंकि उसमें पृथ्वी के सारे श्राप और सब प्रकार के पापों से छुटकारे के बारे में लिखा हुआ था कि किस प्रकार से होगा मेरे प्रियो। और हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी आकाश में, स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे कोई भी ऐसा जन नहीं दिख रहा था किसी को भी जो कि इस स्क्रॉल को खोलने के योग्य हो, क्योंकि जिसके नाम पर जो सील लगी हुई थी उसमें, तो वो वही खोल सकता था ये किताब, जो कि जिसके नाम पर वो था, जिसके लिए वो था। तो वहाँ पर कोई नहीं दिख रहा था पहले, परंतु एक प्राचीन आकर यूहन्ना को बताता है, रो मत, क्योंकि यहाँ पर एक है जो यहूदा का शेर है, यहूदा का सिंह है, जो कि इस पुस्तक को लेने और उसकी सारी जो सील है, उसकी सारी जो मोहर है, उनको खोलने के योग्य है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जब उसने देखा, उसने तो सिंह कहा था, पर जब यूहन्ना ने देखा तो उसने देखा कि एक वध किया हुआ मेमना है, वो जिंदा है, उसके शायद लग रहा है कि वो वध किया हुआ था। और हम देखते हैं ये वध किया हुआ मेमना यीशु मसीह है। और हमने देखा था कि क्यों यीशु मसीह ये वध किया हुआ मेमना था, क्या चीज़ थी पृथ्वी पर, पृथ्वी को इस प्रकार से जो है क्यों हम देखते हैं कि क्यों वो उसको छुटकारे की ज़रूरत थी, पृथ्वी को छुटकारे की ज़रूरत थी, सारे दुनिया के लोगों को छुटकारे की ज़रूरत थी। और हम देखते हैं कि इस प्रकार से जो है वो जब उसने देखा तो वो भी बहुत प्रसन्न हो गया और सब जगह जो है आराधना चलने लगी। और वहाँ पर पिता परमेश्वर की भी आराधना हो रही थी। पहले हम 4 अध्याय में देखते हैं, पर 5वें अध्याय में जब हम आते हैं तो यीशु मसीह की आराधना हो रही है और कहा जा रहा है कि वो इस पुस्तक को खोलने और लेने के योग्य है। मैं आपके सामने उस स्थान को पढ़ना चाहती हूँ जहाँ पर प्रभु की आराधना हो रही है। 5:8 से हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, जब उसने पुस्तक ले ली, मतलब यीशु मसीह ने वो वध किए हुए मेमने जो पुस्तक ले ली, तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। पहले वो पिता परमेश्वर के सामने गिरे थे, आपने देखा था 4 अध्याय में, परंतु यहाँ प्रभु यीशु मसीह के सामने गिर पड़े हैं। उसमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे, और वो ये नया गीत गा रहे थे। बहुत लोगों की प्रार्थनाएं जो है वो फिर से हम देखते हैं वहाँ पर वो प्रार्थनाएं उन कटोरों में धूप के उसमें थी। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है वहाँ पर ये आराधना हो रही है, और जो प्रार्थनाएं, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं थी वो भी वहाँ पर हैं, और जो बहुत पहले की गई या उस समय की जा रही होंगी प्रार्थनाएं, वो सब वहाँ पर पहुँची। और ये लोग नया गीत गा रहे थे, तो इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए
लोगों को मोल लिया है। हालेलुया। ये यीशु मसीह की वहाँ पर आराधना हो रही है और उन्होंने अपने परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। मतलब कि हम जो है, हमको एक याजक बना दिया है, हमको पृथ्वी का राजा बना दिया है। इस प्रकार से वहाँ पर आराधना हो रही है मेरे प्रियो। और इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं कि और भी ज़्यादा आराधना की जा रही है वहाँ पर। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों करोड़ों में थी। बहुत स्वर्गदूत, बहुत ज़्यादा। और वो सब के सब आराधना कर रहे थे और ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया। एक एक वर्ड जो है, जो उनके मुंह से निकल रहा था, वो सच में पिता परमेश्वर को, यीशु मसीह को आराधना कर रहे थे। और फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुंदर की सब सिरजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो कुछ उसमें है, ये कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है और जिसका उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग होता रहे। हम देखते हैं यहाँ पर सिंहासन पर बैठे हुए पिता परमेश्वर की और यीशु मसीह की आराधना स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी की हर चीज़ जो थी वो सब उसकी आराधना कर रही है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु चाहते हैं कि इस प्रकार से प्रभु की आराधना हो सके। और वो क्यों ये उसकी आराधना कर रहे थे। जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया था, पृथ्वी को छुटकारे की ज़रूरत थी। क्यों छुटकारे की ज़रूरत थी? पहली बात ये थी कि जो हवा और आदम थे, उनको सारी पृथ्वी पर अधिकार दिया गया था और उसको काम करने का, उसको रक्षा करने के लिए और उस पर अधिकार रखने के लिए दिया गया था। पर उन्होंने पाप करके, वो कार्य करके जो कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता ने उनको मना किया था, वो फल खाकर उन्होंने उस दुश्मन की बात को मानकर जो था अपना सारा अधिकार उस दुश्मन के हाथ में दे दिया था। वो लोग बहक गए थे और इस वजह से जो है सारी पृथ्वी जो थी वो शैतान के अधिकार में हो गई थी मेरे प्रियो। और यहाँ पर इसी जगह पर एक और पेड़ था, दो पेड़ थे यहाँ पर, एक भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ था और एक जीवन का वृक्ष था, जो कि यीशु मसीह को दिखाता है, जो परमेश्वर के अनुग्रह को दिखाता है। उन्होंने उसमें से नहीं खाया, परंतु उन्होंने वो फल खा लिया जिसमें कि वो भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त कर लें और फिर अपने सामर्थ्य से वो इस दुनिया में राज्य करें। अपनी सामर्थ्य से वो जो है सब चीज़ की रक्षा करेंगे, अपनी सामर्थ्य से सब कुछ करेंगे। उन्होंने, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि कर्म जैसे हम लोग करेंगे वैसे ही हम भुगतेंगे। और उस समय शायद आदम और हवा ने सोचा होगा कि हम तो अच्छे काम कर सकेंगे और इसलिए जो है हम जो है उसको हम इस प्रकार से जो है वो अच्छे काम करके परमेश्वर की निकटता में रह सकेंगे, परंतु वो असंभव था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में एक ऐसे को बुला लिया था जो कि अधर्मी था। धर्मी जो होता है वो टू डू राइट, हर एक वो बात जो सही है उसको करने वाला धर्मी होता है, परंतु जो सब बातों को गलत करने वाला होता है वो अधर्मी होता है, दुष्ट होता है। और उन्होंने उस दुष्ट का कहना मान के उसको अपने ऊपर कब्जा दे दिया था, पूरी पृथ्वी पर और अपने ऊपर। तो जो अंदर होता है वही तो काम करता है। पहले जो था वो प्रभु परमेश्वर पिता उनके अंदर रहते थे, उनके प्राण में उनके उनका जो ब्लड था, उनका जो खून था, उसमें पिता परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी।
क्योंकि पिता परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति उनके अंदर फूकी थी और इसलिए वो सब काम अच्छे करते थे, क्योंकि उनके अंदर अच्छा परमेश्वर रहता था। अब क्या हुआ? अब जो है शैतान जो बुरा था वो रहने लगा और अच्छा परमेश्वर बाहर हो गया। तो अब इस मनुष्य को जो था वो उसको जो था ऐसे छुटकारे की ज़रूरत थी, कोई ऐसा जन आए जो कि छुटकारा दे। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। पिछली बार हमने देखा था 11वें भाग में कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया और सारी दुनिया को मोल ले लिया। हालेलुया। और इसका एक उदाहरण बहुत अच्छा हम देखते हैं और उस उदाहरण को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ और वो है रूत की किताब में से। रूत की किताब में एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मनुष्य अपने कामों से या व्यवस्था से नहीं कुछ कर सकता था, परंतु उसको जो था एक प्रायश्चित करने वाले छुटकारे की ज़रूरत थी और वो प्रभु यीशु मसीह ने किया। हम इस रूत की किताब में इस चीज़ को बहुत सुंदर तरीके से देखते हैं। रूत जो थी वो एक मोआबिन थी, परंतु वो नयोमी की और एलीमेलेक की बहू थी। और ये एलीमेलेक और नयोमी जो थे वो बेतलहम में रहा करते थे और बेतलहम में एक बार अकाल पड़ा और ये पूरा परिवार जो था, मतलब नयोमी और उसका हस्बैंड एलीमेलेक और उसका जो 2 बेटे थे वो सब के सब मोआब चले गए, क्योंकि वहाँ भोजन था। और वहाँ पर उन्होंने दोनों बेटों की शादी मोआबिनों से कर दिया। और जब उनकी शादी उन गैर जाति स्त्रियों से हो गई, परंतु हम देखते हैं कि सबसे पहले नयोमी का पति मर गया, फिर उसके बाद ये उसके दोनों बेटे मर गए, मतलब तीनों पुरुष की मृत्यु हो गई। अब ये 3 विधवाएं जो थी वो हो गई। और फिर नयोमी को पता चला कि बेतलहम में अब जो है अकाल ख़त्म हो गया है, तो उसने कहा कि मैं अपने देश वापस जाऊंगी। और उन अपनी दोनों बहुओं को भी अपने साथ वो ले जाना चाहती थी, पर रास्ते में उसने कहा कि देखो तुम मेरे साथ आओगी तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम वापस चली जाओ। और हम देखते हैं कि ओरपा जो थी उसकी बड़ी बहू वापस चली गई अपने अन्य जाति परिवार में, परंतु रूत ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तुझे जहाँ मिट्टी दी जाएगी वहाँ मुझे मिट्टी दी जाएगी, जो तेरे लोग हैं वो मेरे लोग होंगे। ये उसने दृढ़ता के साथ कहा और वो अपनी सास के साथ जो वहाँ पर वापस बेतलहम में आ गई। और हम देखते हैं इस पूरी 4 अध्याय की किताब है, उसमें देखते हैं कि रूत को सब मालूम था कि व्यवस्था में क्या लिखा है और उस व्यवस्था के अनुसार वो सारे कार्यों को करती थी। और हम देखते हैं कि यहाँ पर अब जो था नयोमी जो कि विधवा हो गई थी, उसकी ज़मीन जो थी वो खो चुकी थी, उसका सब कुछ ख़त्म हो चुका था, अब वो सिर्फ एक परदेसी के समान वहाँ पर थी। परंतु एक वहाँ पर एक उपाय था कि नयोमी को सब कुछ वापस मिल जाता, और वो उपाय ये था कि जो उसके पति एलीमेलेक का जो कोई एकदम निकटतम कुटुंबी हो, जो कि नयोमी की भूमि को भी ले सके और उसकी बहू से विवाह कर सके और उसके बेटे के लिए एक बेटा पैदा कर सके, क्योंकि उस समय ये व्यवस्था विवरण में ये प्रयोजन था, ये उपाय था कि जैसे कि हम ये व्यवस्था विवरण 25 का 5 से 10 में देखते हैं कि कोई भी निकटतम जो बिल्कुल निकटतम कुटुंबी हो और वो चाहता हो तो वो इस काम को कर सकता था कि नयोमी को की ज़मीन भी छुड़ा सकता था, मोल ले सकता था वापस, और साथ में उसकी बहू के साथ विवाह करके उसके बेटे के लिए संतान पैदा कर सकता था। तो हम देखते हैं कि जब वो यहाँ आती है, अब जब रूत जो है उसके नयोमी के पास 2 निकटतम कुटुंबी थे,
और एक जो था वो कुटुंबी ने कहा कि मैं जो हूँ ये मैं नहीं कर सकता हूँ। जो एकदम निकटतम था उसने मना कर दिया, पहले कुटुंबी ने मना कर दिया। पर दूसरे कुटुंबी जो कि बोआज था, उसने कहा कि मैं इस काम को करूँगा। और बोआज जो है वो इनके छुटकारे का कारण बन गया। जैसे कि हम देखते हैं रूत की किताब और उसका 4था अध्याय और उसकी 9वीं और 10वीं आयत में लिखा हुआ है, तब बोआज ने वृद्ध लोगों और सब लोगों से कहा, तुम आज इस बात के साक्षी हो कि जो कुछ एलीमेलेक का और जो कुछ किल्योन और महलोन का था वो सब मैं नयोमी के हाथ से मोल लेता हूँ। फिर महलोन की स्त्री रूत मोआबिन को भी मैं अपनी पत्नी होने के लिए इस विचार से मोल लेता हूँ कि मरे हुए का नाम उसके निज भाग पर स्थिर करूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मरे हुए का नाम उसके भाइयों में से और उसके स्थान के फाटक में से मिट जाए। तुम लोग मेरे साक्षी हो। उस समय इस तरह से होता था कि जो निकटतम कुटुंबी होता था, रिश्तेदार होता था, वो उस स्त्री से जिसका पति मर जाए और उसकी कोई संतान ना हो तो उससे शादी करके जो पहली संतान होती थी वो उसके पहले पति के नाम पर होती थी। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि बोआज ने इस बात को लिया। उसने कहा कि मैं जो हूँ नयोमी की सारी ज़मीन को, सब बात चीज़ों को मोल लेता हूँ और मैं उसकी बहू जो रूत है उससे भी विवाह करता हूँ, ताकि जो मेरा जो इसका पति मर गया है उसके लिए मैं वंश को आगे बढ़ाऊँ। उन दिनों में ये प्रकार की प्रथा थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह जो बोआज है वो एक यीशु मसीह के समान है, वो यीशु मसीह के समान है। और यीशु मसीह जो है वो, और जो रूत है वो एक चर्च के समान है। मेरे प्रियो, जो छुटकारा जो था हम देखते हैं कि पहले वाले जो कुटुंबी था उससे नहीं हुआ। दूसरे कुटुंबी ने कहा मैं इसका मोल लूँगा। पहला जो छुटकारा था वो पूरा नहीं था, वो व्यवस्था थी जो मूसा के द्वारा मनुष्यों को मिली थी, और वो भी केवल एक जाति को, यहूदी लोग ही उस व्यवस्था को पूरा करते तो वो जो थे धर्मी ठहर सकते थे। परंतु फिर भी वो पूरा नहीं था। उनको हर बार कुछ भी पाप करने पर बलिदान करने पड़ते थे। और हम देखते हैं कि इस प्रकार से व्यवस्था तो थी ताकि वो पापों से छुटकारा मिले, परंतु पूर्ण रूप से नहीं। इसलिए पहले कुटुंबी जो था वो पृथ्वी की पूरा तरह से मोल नहीं ले पाया। पहले कुटुंबी ने पूरी तरह से व्यवस्था जो थी मूसा के द्वारा जो दी गई थी केवल यहूदियों को दी गई थी, केवल एक ही जाति जो थी उसमें बेनिफिट उठा रही थी, परंतु बाकी लोग नहीं कर सकते थे। परंतु जब बोआज ने आया तो वो यीशु मसीह के समान आया, और उसने जो है जैसे कि हम देखते हैं कि जो यहूदी जाति है वो हम देखते हैं कि रूत के अंदर यहूदी जाति भी दिखती है। क्यों? क्योंकि उसने एक यहूदी से विवाह किया और वो यहूदी हो गई। उसने यहूदी तरीके से विश्वास भी किया यहोवा परमेश्वर के ऊपर। परंतु हम देखते हैं जो संसारिक चीज़ है वो ये थी कि वो मोआबिन थी। तो इस प्रकार से पूरा संसार जो है वो रूत में समाया हुआ है। परंतु उस संसार में से जो कोई भी प्रभु को ग्रहण करता है वो रूत बन जाता है। रूत जो है वो कलीसिया को दिखा रही है। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। पहला कुटुंबी जो व्यवस्था विवरण है वो लोगों को पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं कर पाए, परंतु दूसरे कुटुंबी ने
यीशु मसीह ने अपना खून के द्वारा मोल ले लिया पृथ्वी को, और यहूदी को भी और अन्य जाति को भी, जो रूत थी उसको भी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूरा संसार जो था यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त कर गया, परंतु जो कोई भी उसको ग्रहण करेगा उसी का उद्धार होगा, वही कलीसिया में आ सकेगा। जैसे हम देखते हैं ओरपा जो उसकी बड़ी बहू थी वो वापस चली गई। बहुत से लोग हैं ओरपा के समान दुनिया में जो प्रभु को पास नहीं आए, परंतु बहुत से लोग हैं, चाहे अन्य जाति में थे चाहे यहूदी लोग थे, वो यीशु मसीह के पास आए और वो परमेश्वर के लोग बन गए, वो कलीसिया बन गए। इसलिए बहुत ही अच्छी एक जो है मुझे वर्स लगती है, यूहन्ना उसका 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। वास आ गया सामने, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। जैसा कि हम देखते हैं वो नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया जी कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, मतलब अनंत मृत्यु में ना चला जाए, दूसरी मृत्यु जो कि नरक है वो ना उसको मिले। परंतु ये एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि उसको रूत के समान कहना होगा कि नयोमी तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, मैं जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं मरूंगी। परंतु जैसे ओरपा चली गई, बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को टाटा बाय बाय कर दिया है। वो कई बार प्रभावित तो हैं, परंतु वो इसमें इस बात को विश्वास नहीं करना चाहते हैं, परंतु रूत ने किया। प्रभु हमसे चाहता है कि हम भी रूत के समान उस पर विश्वास करें, और जब ऐसा ये छुटकारा मिल गया है तो हम 5वें अध्याय में क्या देख रहे हैं कि प्रभु यीशु की आराधना हो रही है, क्योंकि यीशु ही योग्य है। क्यों योग्य है? क्योंकि उसी ने वास के समान हमें हमारी ज़मीन हमारी पृथ्वी को छुड़ा लिया और हमें छुटकारा दिया है, मोल ले लिया है। और उसको मोल लेने के लिए उसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, बहुत बड़ी कीमत उसने चुकाई है। मेरे प्रियो, प्रभु आज हमसे कहता है कि जैसे कि रूत की किताब का जो 4था अध्याय और उसकी 9 और 10 में अभी मैंने आपके सामने पढ़ा था, तो क्या है 2 बार आया है कि बोआज ने मोल ले लिया। एक तो ज़मीन मोल ले ली और एक जो है रूत को मोल ले लिया। इस पृथ्वी को प्रभु ने छुड़ा लिया है। इस पृथ्वी के छुटकारे का वहाँ पे वर्णन है और लोगों के छुटकारे का वर्णन है वहाँ पर, और कैसे कलीसिया छुटकारा पाएगी इसका वर्णन है, कैसे मानव जाति छुटकारा पाएगी इसका हम वर्णन देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का इसलिए वहाँ पर आराधना हो रही है उसके लहू के कारण। मेरे प्रियो, एक जगह और बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, 1 कुरिन्थियों 6:19 और 20 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो जिसमें वो वास करता है, मतलब पवित्र आत्मा वास करता है। आपको जब मोल लिया ना, वो आपके अंदर बस गया। जब आपने उसके इस बलिदान को स्वीकार किया और वो आप में बस गया है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, तुम अपने आप से नहीं मिला है, ये परमेश्वर की ओर से मिला है, क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो, इसलिए कि अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 6:19 और 20 बताता है, क्योंकि तुम दाम लेकर मोल लिए गए हो यीशु का लहू के द्वारा, इसलिए अपनी देह के द्वारा
परमेश्वर की महिमा करो। और ये महिमा जब हम इस पृथ्वी पर रहते हुए करते हैं, तब ये महिमा जो है हम स्वर्ग में भी करेंगे। हालेलुया। और वहाँ जब यूहन्ना गया तो उसने देखा कि वहाँ पर परमेश्वर की भी महिमा हो रही है, और 5वें अध्याय में हम देख रहे हैं यीशु मसीह की महिमा हो रही है, जिसने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया है। आइए हम उसकी आराधना करें, हम उसको योग्य कहें, हम उसको उसके साथ आराधना का मतलब है अपना जीवन हम ऐसा बिताएं कि वो उसकी आराधना हो सके। मेरे प्रियो, प्रभु हमसे यही चाहता है, जो उसने आपके लिए किया है उसके बदले में वो यही चाहता है हम उसको धन्यवाद दें और उसको स्वीकार करें। रूत के समान, ओरपा के समान छोड़ के न चले जाएं। और प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमको प्यार करता है और वो हमको बहुत जल्द लेने आने वाला है। और जैसा कि हमने अभी देख लिया कि किस प्रकार से पहले अध्याय से लेकर 3 अध्याय तक यूहन्ना नीचे है और प्रभु यीशु मसीह उससे बातचीत कर रहे हैं और उसको सारे कलीसियाओं के लिए बता रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि ये संदेश इस कलीसिया को दे दो, ये इसको दे दो। और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि एक समय आया है कि उसको यूहन्ना को ऊपर बुला लिया गया है स्वर्ग में, और वहाँ स्वर्ग में वो 4th अध्याय में हमने देखा था किस प्रकार से 4th अध्याय में वो परमेश्वर पिता की आराधना हो रही है। प्रभु का सिंहासन लगा हुआ है, पिता परमेश्वर का सिंहासन है, और जो कि बताता है कि सारी दुनिया को वही कंट्रोल करता है। और फिर हम 5वें अध्याय में हमने देखा कि कोई नहीं परंतु केवल प्रभु यीशु मसीह इन मोहरों को खोलने और बताने के योग्य है कि पृथ्वी का छुटकारा कैसे हुआ। और वही पृथ्वी का छुटकारा है, यीशु मसीह पृथ्वी का छुटकारा है, यीशु मसीह आपका छुटकारा है, यीशु मसीह का लहू आपका छुटकारा है। उठते बैठते बोलते रहिए। अगर कोई दुष्ट आत्माएं, कोई प्रकार की परेशानियां आपके पास है, हर समय इस बात के लिए बोलते रहिए यीशु मसीह के लहू की जय हो। यीशु मसीह के लहू ने मुझे मोल लिया है और यीशु मसीह का लहू मुझे छुटकारा देता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, पवित्र प्रभु यीशु, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपके लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। और ये बातें हमको जब हम स्वर्ग जाएंगे तो दिन और रात हमको गाना है, हमको, और वही चीज़ होगी वो प्रभु को की आराधना होगी। और हम इस पृथ्वी पर जब तक हैं, चाहे 10 दिन के लिए, चाहे 10 साल के लिए हैं, हमारा जीवन यहाँ पर जितना भी है, हम प्रभु आपकी आराधना करते रहें। मैं इस समय प्रार्थना करती हूँ जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, एक आराधना का आत्मा दीजिए, वो कह सकें पृथ्वी पर और स्वर्ग में और पृथ्वी के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा उद्धार हो, केवल यीशु मसीह है, क्योंकि वो इस योग्य है, क्योंकि वो परमेश्वर का मेमना है जिसने जगत के पाप को उठा ले गया। धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं सबको बड़ी आशीष देती हूँ आपके नाम से, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन।